पंजाब में बादलों ने रंग जमा दिए। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, आती गर्मी को ब्रेक लग गई। लाहौर में तेज आंधी के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। जुड़मा शहरों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। काली घटाओं ने दिन में रात का समा कर दिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरस पड़े। बालाकोट, वादी कागान, चोगरा, नारान और मुल्हिका मकामात पर बारिश। पंजाब और सिंध के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। दादू मुसलसल दूसरे रोज भी 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर। सक्खर में 47, नवाबशाह, डेरा गाजी खान में 46, मुल्तान तुर्बत में 45 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के सबसे बड़े ओहदे पर जियाले के बैठने का मजा आ रहा है। मुल्क के लिए बहुत जरूरी है कि सियासी कारकुन अपनी स्पेस वापस लें। आजकल सियासी कारकुनों की स्पेस टिकटॉकर ने ले ली है। बाज़ जमातों ने अवाम में नफरत की सियासत को फरोग दिया। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में गुफ्तगू। कहा, गवर्नर पंजाब अवाम की नुमाइंदगी करेंगे, अवाम के मसाइल हल करने में किरदार अदा करेंगे। मैं सरदार सलीम हैदर खान सिद्ध के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने गवर्नर पंजाब से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आला मरियम नवाज, पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो और गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी ने शिरकत की। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 27 मखसूस नशिस्तें मुअत्तल कर दी। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का मखसूस नशिस्तों पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर समेत दुरुस्त करार। स्पीकर पंजाब असेंबली ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का डेस्क बजाकर स्पीकर की रूलिंग का खैर मकदम। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद को मिली थी। मुअत्तल की गई नशिस्तों में 24 खवातीन और 3 अकलियती अरकान की नशिस्तें शामिल हैं। नून लीग के 23 अरकान मुअत्तल। ऐवान में तादाद 203 रह गई। मेरी आवाम मर्जर की वजह से, हालात की वजह से, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और लगातार जो सूबे के हालात चल रहे हैं, रोजगार ना होने की वजह से मजबूर है। बिजली की चोरी वापडाई करवाती है और उसमें अगर कोई लोग इन्वॉल्व हैं मजबूरी की वजह से, तो मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे लोगों को चोर कहा जाए। मेरा 1510 अरब आपने देना है जो वाजिब अदा है। मेरा 110 अरब रुपया है। ये एक साल में आप मेरा 110 अरब रुपया मेरा पैसों से काट ले, तब तक मैं अपने सिस्टम को भी ठीक करता हूँ। मैं इस तरह की लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर अगर मेरे लोग लोड शेडिंग बर्दाश्त करेंगे फिर और ये जुल्म बर्दाश्त करेंगे और अपना हक और अपना पैसा जो मैं देना चाहता हूँ, मैं उनका नुमाइंदा हूँ इस वक्त, और आप उसमें भी कटौती करके अगर फिर रिलीफ नहीं देते तो फिर आप कर रहे हैं ज़ातियात। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर वफाक को धमकी। कहा, सूबे में लोड शेडिंग बर्दाश्त नहीं, इंतहाई कदम पर मजबूर ना किया जाए। सूबे के हकूक और वाजिबात ना दिए तो तहरीक चलाएंगे। काबीना इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और कहा, केपी के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं। वफाक ने केपी का 150 अरब देना है। हमारे सूबे के बकायाजात वापस करें। लोगों को उनका हक और रिलीफ देना चाहता हूँ। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा, पार्टी के साथ हुए जुल्म को माफ करके आगे बढ़ना चाहते हैं। नॉन फाइलर्स के लिए बुरी खबर। टेलीकॉम ऑपरेटर्स नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने पर राजी। एफबीआर की पीटीए और टेलीकॉम ऑपरेटर से मुलाकातें। टेलीकॉम ऑपरेटर्स का छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तफाक। 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात ऑपरेटर्स को दे दी गई। रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। नॉन फाइलर्स को वार्निंग मैसेजेस भेजने का सिलसिला शुरू। माशी इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तानी मईशत को खतरात का सामना है। पाकिस्तान में महंगाई में बतदरीज कमी आ रही। माशी इस्तेहकाम के साथ मुअतदल शरह नमू वापस आई है। IMF की पाकिस्तानी मईशत पर कंट्री रिपोर्ट जारी। कहा, पायदार माशी तरक्की के लिए पॉलिसी इस्लाहात जारी रखना होंगी। उधर IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए डूमोर का मुतालबा।
बिजली गैस मजीद महंगी, पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की तजवीज़, खसारे के शिकार हर सरकारी इदारे को फरोख्त करने की भी तजवीज़। नए तवील मुद्दती प्रोग्राम के लिए IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई। टेक्निकल टीम पाकिस्तान के साथ 6 से 8 अरब रुपए के प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करेगी। सरमायाकारों को सहूलियात देने के लिए वजीर आज़म इन एक्शन, सरमायाकारी बोर्ड को सरमायाकारी के लिए आसानियां पैदा करने की हिदायत। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सरमायाकारी वहां आती है जहां कारोबार में कम से कम रुकावटें हों। कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत तजारत से मुतालिक अहम जायजा इजलास, मुल्की बरामदात मजीद मुसाबकती बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, बरामद कुनंदगान के मुसद्दका ड्यूटी ड्रॉबैक्स फौरी अदा किए जाएं। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि पंजाब को स्याह दौर से निकालकर हम अल्लाह के फजल से तरक्की की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम लोगों को ये बता रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या जो गाड़ियां हैं उनको सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, उनको इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत खुशी है कि सेहत की सहूलत हम अवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नवाज शहबाज के सीधे कामों को उल्टा कर दिया गया था, उन कामों को दोबारा सीधा कर रहे हैं। पंजाब को स्याह दौर से निकालकर तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। कंटेनर सिर्फ एहतजाज के लिए नहीं, इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकता है। सेहत सहूलियात आवाम की दहलीज पर ले जा रहे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्लिनिक ऑन व्हील मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। हायर एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत लैपटॉप स्कीम की मंजूरी दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फातेह खानी की। वज़ीर आला पंजाब से एशियन डेवलपमेंट बैंक की डायरेक्टर की मुलाकात। नैब किसी भी सियासतदान को बराह रास्त गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। नए SOPs तैयार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चेयरमैन नैब को आगाह कर दिया। ज़राए के मुताबिक किसी भी रुकन के खिलाफ शिकायत पर स्पीकर या चेयरमैन सेनेट से रब्ता किया जाएगा। सिर्फ इल्जामात पर इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। इंक्वायरी की सतह पर भी रुकने पार्लियामेंट गिरफ्तार नहीं होगा। नैब का कोई अफसर किसी भी हैसियत में मीडिया या अवाम में बयान नहीं देगा। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका अफसर 1 माह से 1 साल तक कैद भुगतेगा। मुतल्लिका अफसर को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया जा सकेगा। नून लीग की फाशिस्ट हुकूमत खौफजदा है। पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान की क़यादत में तबाह हो गई। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है, गोजर खान में PTI दफ्तर खोलने नहीं दिया गया। पुलिस शामियाने और खाना भी ले गई। बोले, बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी करने की हिदायत की। सियासी कमेटी ही फैसला करेगी। पंजाब हुकूमत का आवाम को मजीद रिलीफ। रोटी की कीमत 15 रुपए कर दी। नान बदस्तूर 20 रुपए का ही मिलेगा। कराची में रोटी की कीमत में कमी ना हो सकी। कमिश्नर कराची के रोटी 12 रुपए और नान 17 रुपए करने के हुक्म पर अमल ना हो सका। तंदूर मालिकान का कहना है, आटा सस्ता मिलेगा तो रोटी भी सस्ती होगी। वफाकी दारुल हुकूमत में 3 दिन के अंदर रोटी नान की मुतफ़िका कीमत के तयन का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बंद किए गए तनूर डीसील करने और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने का हुक्म। इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान से CPNE के वफ्द की मंसूरा में मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर इरशाद अहमद आरिफ ने की है। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत मीडिया का गला दबाने के लिए मजीद कवानीन लाने का सोच रही। जमात इस्लामी मीडिया की आज़ादी के लिए उनके साथ खड़ी है। सदर CPNE इरशाद आरिफ ने मीडिया की आज़ादी के लिए साथ देने पर जमात इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। फ्लाई जिना अवाम को सस्ती सफरी सहूलत देने में एक कदम और आगे। इस्लामाबाद से मस्कत के लिए भी बैनुल अक़वामी परवाज़ों का आगाज़। इस्लामाबाद से पहली परवाज़ 172 मुसाफिरों को लेकर मस्कत रवाना। पहली परवाज़ की रवानगी से पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर केक कटिंग की तकरीब। CEO फ्लाई जिना, एयरपोर्ट मैनेजर और CSO कर्नल नदीम की शिरकत। फ्लाई जिना की हफ्ते में 2 परवाज़ें जुम्मा और इतवार को मस्कत रवाना होंगी।
iCube कमर की चांद से भेजी गई पहली तस्वीर मौसूल। अक्स में सूरज की रोशनी दिखाई दे रही। स्पार्को के मुताबिक iCube कमर ने चांद के गिर्द 3 चक्कर लगा लिए। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान का फाइनल मार्का। कौमी टीम आज फाइनल में जापान से टकराएगी। आखिरी पूल मैच में न्यूजीलैंड से मैच 1-1 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल स्कोर किया।